सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस कहानी सत्र में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश एक बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश राज के अधीन था और इसी गुलामी से आज़ादी दिलाने में बहुत से बहादुर व्यक्तियों ने देश पर अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। उन्हीं की मेहनत के कारण आज हमारा देश एक आज़ाद देश है। अरे हाँ, बहादुर से याद आया कि क्या आपने कभी अपने आसपास किसी को रोता देखकर उसे किसी को भी यह कहते सुना है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, या फिर खेल में हारने पर यह कहते सुना है कि क्यों लड़कियों की तरह खेल रहा था? बच्चों, जब भी कभी हम ऐसा सुनते हैं तो हम मान लेते हैं कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं। बच्चों, ऐसा कतई नहीं है। न केवल भारत बल्कि कई देशों में लड़कियों ने सभी मुसीबतों का सामना करते हुए भी यह साबित किया है कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। चलिए, आज मैं भी आपको ऐसी ही एक बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह कविता सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? बहादुरी और देशभक्ति की मिसाल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए, आज उन्हीं के जीवन के बारे में मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताती हूँ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका और प्यार से मनु था। मनु की शादी श्री गंगाधर राव जी से केवल 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी। हाँ, 14 वर्ष। इस उम्र में तो आपके बड़े भाई बहन या आसपास के मित्र विद्यालय की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनकी शादी के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनका पालन पोषण पिठूर के पेशवा ने अपनी पुत्री की तरह किया। आज जैसे आप गणित, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ते हो, उस समय उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी आदि की शिक्षा ली। 14 वर्ष की उम्र में तो वह पूरे झांसी की रानी बन चुकी थी। उनकी अपनी संतान नहीं होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उनके राज्य को पाने के लिए उनकी झांसी पर आक्रमण कर दिया। उनका अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया हुआ था। दामोदर राव उसका नाम था। जब ब्रिटिश राज ने उनकी झांसी पर आक्रमण किया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? बच्चों, जब भी आपसे कोई आपकी सबसे प्यारी चीज़ या किसी प्यारे व्यक्ति को छीनना चाहता है तो आप क्या करते हैं, या आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? बिल्कुल सही, मनु ने भी वही किया और उसने कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। वह बहुत बहादुर थी। उनकी इसी साहसी लड़ाई ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत में नींव का पत्थर बनकर काम किया। लक्ष्मीबाई बेशक हार गई, परंतु उन्होंने बिना डरे दोनों हाथों में तलवार थामे अपनी यह लड़ाई जारी रखी। सन 1858 में इसी लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को, जो उस समय बहुत ही छोटा था, अपनी पीठ पर बांधा और अपने प्यारे घोड़े बादल पर बैठकर दोनों हाथों में तलवार थामकर अंग्रेज़ों का सामना किया। वे अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही और झुकी नहीं। क्या आप जानते हैं, उनकी सेना में केवल पुरुष नहीं थे
बल्कि महिलाएं भी सबसे आगे थी। यही नहीं, दुश्मन ने स्वयं उनके बारे में कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे बहादुर थी। लड़ाई के अंत में दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने की बजाय उन्होंने स्वयं अपनी मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर करना बेहतर समझा। क्या आप जानते हैं उस समय उनकी आयु कितनी थी? केवल 29 वर्ष। जी हाँ, झांसी में आज उनके महल को एक म्यूज़ियम बना दिया गया है बच्चों। अगर आपको भी कभी वहाँ जाने का मौका मिले तो आप भी उस म्यूज़ियम में जाइएगा और वहाँ जाकर रानी झांसी के बारे में और भी बातें जानने का प्रयास कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको कहानी? और हाँ, अब तो आप किसी को यह नहीं कहेंगे कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। चलिए, धन्यवाद।